हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। हमने लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्स नंबर के बारे में बेसिक नॉलेज दिया था कि इंडेक्स नंबर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखा था कि कोई भी आइटम की प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, ये जानने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखें तो जैसे आइटम नंबर ए है, 19 में उसकी प्राइस 10 थी, 20 में कितनी हो गई 12। तो अगर हमें ये जानना है कि कितना चेंजेस हुआ है तो हम डिफरेंस से निकालने जाएंगे तो 2 रुपीज़ दिख रहा है, लेकिन जब हम दो आइटम की कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता था। इसी वजह से हमने इंडेक्स नंबर का यूज़ किया। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको पता ही था, क्या फॉर्मूला था? I = P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 मतलब करेंट वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू इंटू 100। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे आइटम ए के लिए बात करेंगे तो 12/10 इंटू 100 करेंगे तो उसका इंडेक्स नंबर कितना आया? 120। अब ये 120 क्या शो कर रहा है कि आइटम ए की प्राइस में आप देख सकते हो कि 100 से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 20। क्यों 100 से कंपेयर कर रहे हैं? तो बताया था लास्ट टाइम कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 लिया जाता है, राइट। तो इधर जो भी आएगा उसे 100 से ही कंपेयर करना है कि 100 से कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, राइट है। तो 100 से कितना बढ़ा? 20, मतलब ए की प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, राइट है। उसी तरह बी का देखना हो तो बी के लिए मिल गया इंडेक्स नंबर, सी के लिए मिल गया। ओके, ये इंडिविजुअल हमने कैलकुलेशन किया। पर अगर ये सारे आइटम्स अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड हो, जैसे फूड आइटम से रिलेटेड हो, क्लोथ से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, राइट है, क्योंकि हम स्टडी में भी अलग अलग चीज़ों पे खर्चा करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स के स्टडी पे कितना पैसा खर्चा होता है, तो आप देख सकते हो उसके ट्रांसपोर्ट पे, उसके स्कूल के यूनिफॉर्म पे, अदर जो फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, तो ये सब अलग अलग आइटम्स हैं। अब इस लास्ट ईयर में इनकी प्राइस अलग होगी, इस ईयर अलग होगी। हमें ये जानना है कि ओवरऑल स्टडी एक्सपेंस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसके लिए इंडिविजुअली हम स्टडी करने नहीं बैठेंगे, हम उसको कलेक्टिवली स्टडी करने बैठेंगे। इसी वजह से हमें एक और इंडेक्स नंबर की यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं जनरल इंडेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर ली थी, आज इसको हम एग्जांपल के साथ स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, जनरल इंडेक्स नंबर, व्हाई इट इज द जनरल? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो जो भी उस ग्रुप से रिलेटेड आइटम्स होंगी उसका एक जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, कलेक्टिव इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। या आई मैंने बोला नहीं, आई मीन्स कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स हैं, 5 आइटम है, उसकी बात हो रही है। ओके, अब देखो ये जो P1 अपॉन P0 है, P1 मतलब करंट वैल्यू, P0 मतलब बेस वैल्यू। ये जो आई आइटम्स आपको पता है कि अगर 3 आइटम्स होंगी तो उनके लिए 3 वैल्यू होंगी करंट और 3 वैल्यू होगी बेस। अच्छा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। उस ग्रुप में कितनी आइटम्स हमने सिलेक्ट की हैं वो हमें शो कौन करेगा? n। क्लियर? अब किस तरह से जनरल इंडेक्स नंबर हम फाइंड करते हैं उसके लिए हम देखेंगे। अब इस टाइप के जो सम्स आते हैं वो 2 मार्क्स में आते हैं बोर्ड में। जैसे यहां पे देखो, ये मैंने अपने मन से एक एग्जांपल लिया है, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नहीं है, पर आपको इसी टाइप का सम्स दिया होगा। 3 आइटम दी हुई हैं, ए बी सी, 2 ईयर दिए हैं, 19 एंड 20। 19 की कुछ प्राइस है इन 3 आइटम के लिए और फिर 20 के लिए है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 2020। अब जिसके लिए हमें, जिस ईयर के लिए हमें फाइंड करना होता है उसकी वैल्यूज को हम P1 बोलेंगे और जिसके साथ कंपेयर करना है उसे बोलेंगे बेस वैल्यू। यहां पे दिया नहीं है कि किसके साथ कंपेयर करना है, तो आपको मान के चलना है 19, क्योंकि वही अकेला दिया है। अगर एक से ज्यादा दिए होते तो अपने को क्लेरिफाई करना पड़ता, और नहीं क्लेरिफाई किया हो तो फर्स्ट जो ईयर होता है, जो सबसे दूर का ईयर होता है, उसे ही हम क्या ले लेते हैं? बेस ईयर कंसीडर कर लेते हैं, राइट है। ओके, अब इसे फाइंड करने के लिए 2 मेथड हैं, मेथड नंबर 1 एंड 2। 1 जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है शॉर्ट सम्स के लिए इसमें, और जो मेथड नंबर 2 है वो लॉन्ग सम में दी हुई है, पर उसका यूज भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले अगर अपने मेथड नंबर 1 में बात करें तो आइटम्स की जो ए बी सी है उनकी हमने प्राइस ले ली, जिसके लिए फाइंड करना है वो P1, जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो P0।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन P0 मतलब सिग्मा है, पर उसके लिए पहले सबके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, P1 अपॉन P0, जिसे हमने लास्ट टाइम क्या कहा था, रेशियो बोला था। ये प्राइस है तो इसे बोलेंगे प्राइस रिलेटिव। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, प्राइस रिलेटिव फाइंड करेंगे, राइट है। क्या फाइंड करेंगे, प्राइस रिलेटिव। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है कि प्राइस रिलेटिव का सिंबल क्या है, तो P1 अपॉन P0। क्वांटिटी रिलेटिव बोले तो Q1 अपॉन Q0। क्लियर। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आइटम ए के लिए तो P1 अपॉन P0 किया तो उसका हमें प्राइस रिलेटिव मिल गया 1.2। बी के लिए फाइंड किया तो उसके लिए 1.3। सी के लिए क्या मिला 1.4। जो फॉर्मूला था, करंट वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड किया। फिर करना क्या है, सिग्मा। सिग्मा मतलब सम। सिग्मा मीन्स होता क्या है, सम करना होता है, राइट है। तो हमने उसका सम करेंगे तो कितना आएगा 3.9। क्लियर। अब जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 2020 फॉर्मूला अप्लाई किया, सिग्मा P1 अपॉन P0, यहां पे I लिख दो, अपॉन n इंटू 100, तो ये आया था 3.9। अब n कितनी आइटम्स हैं, 1 2 3, तो 3, राइट। फिर इंटू 100, 3.9 को 3 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट 1.3। 1.3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 130। इसका मतलब क्या कि ओवरऑल इस ग्रुप के प्राइस में 30% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। क्लियर है। तो इससे आप डिसाइड कर पाओगे कि अब आपको कितने हिसाब से आपको अपने इनकम का उसमें बैलेंस करना है, कितना बढ़ाना है कि कम करना है, राइट है। तो इस तरह से इस मेथड से हम जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 और 1 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले प्राइस रिलेटिव इंडिविजुअली हर आइटम की फाइंड करते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो हमने ये क्या किया, एक प्रकार से एवरेज प्राइस रिलेटिव फाइंड किया, फिर उसको इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट किया। यहां पे उल्टा करना है, पहले से ही हम हर आइटम के लिए क्या फाइंड कर लेंगे, इंडेक्स नंबर, और फिर उसकी एवरेज फाइंड करेंगे। यानी यहां पे बाद में इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, यहां पे पहले से कन्वर्ट करके फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से, आपको दोनों मेथड से मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट है। तो देखो आइटम ए बी सी जिस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं दैट इज द बेस ईयर, और बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्या होता है 100। इसका पूछा नहीं है, पर अगर लिखोगे तो कोई मार्क्स कट करने वाला नहीं है, राइट है। मैं लिखता हूं जिससे आपको आगे कंपेयर करने में मजा आती है। ओके, तो बेस ईयर का हमने इंडेक्स नंबर यहां पे तीनों के लिए क्या ले लिया 100, क्योंकि 100 ही आएगा। अब 20 के लिए तो फॉर्मूला क्या था, P1 बाय P0 इंटू 100, तो 12 बाय 10, तो 12 बाय 10 इंटू 100 करेंगे तो इसके लिए क्या मिला अपने को 120, फिर बी के लिए 130, सी के लिए 140। अगर आप देखोगे तो इन सबको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये प्राइस रिलेटिव है और ये इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन भी था, द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द प्राइस रिलेटिव इज नॉन एज द व्हाट, इंडेक्स नंबर। इज दैट क्लियर। तो यहां पे मुझे तीनों का क्या मिल गया, इंडेक्स नंबर मिल गया। अब जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो भी टोटल मिला है उसे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो। कितने आइटम्स हैं 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 300 बाय 3, यहां पे किया तो इसका कितना आया 100, क्योंकि इसके लिए तो 100 ही आने वाला है क्योंकि बेस है। इसके लिए किया तो कितना आया 130। कंपेयर कर सकते हो तो 30% क्या मिला है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इस ग्रुप के प्राइस में। अब इससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि उस ग्रुप में ओवरऑल कितना प्राइस में हाइक मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है या डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से जब हमें कोई ग्रुप के इन्फ्लेशन में कि मतलब उसकी प्राइस में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है ये फाइंड करना होता है, उस समय हम जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं।
आगे भी हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए आएंगे, उसमें हम दूसरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वेटेज एवरेज मेथड का इस्तेमाल करेंगे, राइट है। यहां हमने सिंपल एवरेज मेथड का इस्तेमाल किया है। आपने देखा क्या किया, हमने जितने भी आए उसको टोटल किया और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया, राइट है। तो आगे और भी जनरल इंडेक्स नंबर आएंगे, वहां पे मेथड बदल जाएगी, ये एकदम सिंपल सम होगा। आपको आइडिया कैसे आएगा कि ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो जैसे जैसे आप सम्स करते जाओगे आपको आइडिया आते जाएगा कि उसमें क्या करना है और इसमें कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ और टिप्स की कि इसको कैसे हम अच्छी तरह से और कर सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई भी वीडियो, चाहे मेरा हो या किसी का वीडियो आप देखते हो, उसे अच्छी तरह से पहले 1 टाइम देखिए, सेकेंड टाइम जो जो पॉइंट में आपको डाउट है उसे आप नोट करिए और फिर उसकी नोट्स बनाइए, जिससे आपको डाउट होंगे आप उसे पूछ सकते हो। चाहे मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके या पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, राइट है, ठीक है। तो अगर इन टिप्स का फॉलो करके करोगे तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं उसका हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर। इसके अलावा कुछ आईएमपी पॉइंट्स देखेंगे इस चैप्टर के, फॉर्मूलाज, जो हमें 1 मार्क्स के एमसीक्यू या 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी काम आता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।